नमस्कार, मैं हूँ रश्मि। आप देख रहे हैं एक्टिव रश्मि टेक चैनल के माध्यम से। देखिए, गरीब होते हैं लेकिन गरीब गरीब क्यों होते हैं? क्योंकि दिमाग अमीरों से ज्यादा होता है गरीबी में। अमीर जो होते हैं उनमें भी दिमाग उतना ही होता है और गरीब होते हैं उनमें भी दिमाग उतना ही होता है। लेकिन अमीर को क्यों अमीरी मिली और गरीब को क्यों अमीरी मिली, ये आप लोगों को तय करनी होती है। ये जाननी होती है। समझने वाली चीज है कि ये दिमाग, बॉडी, सब कुछ भगवान सबको देता है। स्कूल में बच्चा सारे सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो टॉप होता है उसको भी वही सीट और वही शिक्षा, वही टीचर्स मिलते हैं, और जो फेलियर होते हैं उनको भी वही मिलती है। लेकिन क्यों मिली ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये समझ जाओगे तो आप भी कुछ अपने जीवन में कर सकोगे। आज की मोटिवेशनल वीडियो में यही तय कर दूंगी। सोनू शर्मा जी कहते हैं कि एक गरीब जानता सब कुछ है, समझता सब कुछ है, लेकिन वो करता नहीं है। जब तक आप अपने जीवन में कुछ करोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं। चाहे आप दिमाग में कितने बड़े बड़े ही सपने देख लो, कितना ही थॉट आपका ब्रेव हो या महान हो, कुछ भी हो, लेकिन आप जब तक करोगे नहीं तब तक बढ़ो समझोगे नहीं। चलो एक कहानी सुनाते हैं। एक दिन एक साधु महात्मा एक जंगल की तरफ अपनी यात्रा के लिए जा रहे थे। वहां उन्होंने एक देखा, आगे चल के जैसे ही वहां पे एक जाल बिछा था, उसमें एक तोता फंसा हुआ था और तोता बहुत तेजी से छटपटा रहा था। वो अपने पंख फड़फड़ा रहा था, वो अपनी चोंच बार बार पिंजरे में मार रहा था, लेकिन वो निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था क्योंकि उसमें उतनी क्षमता नहीं थी कि वो जाल को काट सके। तभी साधु महात्मा ने उसकी मदद करी और उसको जाल से निकाला और अपने साथ अपनी कुटिया में ले आए। कुटिया में ले आए तो उन्होंने तोते को समझाने की कोशिश की, तोते को समझाया। और साधु महात्मा ने कहा, बेटा देख, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और तू फंसना नहीं। ये ये जो शिक्षा थी, ये जो मंत्र था, साधु महात्मा डेली उसको यही सिखाते रहे। उसको तोते को यार सिखाते सिखाते उसको ये डायलॉग भी याद हो गया कि शिकारी आएगा, पिंजरा डालेगा, दाना डाल पिंजरा डालेगा और दाना डालेगा और तू फंसना मत। ये उसको सिखाते सिखाते, यानी कि ये उसको मतलब रट गई। एक रट्टू तोता है, तोता ही होता है, वो तोता ही था, वो रट्टू हो गई उसको। और वो रोज यही बोलता था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तू फंसना मत। ये चीज उसको अच्छे से याद हो गई थी। तो साधु महात्मा को लगा चलो अब ये यहाँ तक इसको समझ आ गया है शायद, तो ये गलती अब ये नहीं करेगा। एक दिन घने काले बादल छाए थे। किसी भी तरह से किसी उनके शिष्य से पिंजड़ा फूल से खुला रह गया तो तोता उड़ गया। तोता जैसे ही उड़ गया, साधु महात्मा ने उठ के देखा तो पिंजड़े में तोता नहीं था, तोता उड़ चुका था। तो उन्हें थोड़ा बहुत बुरा लगा कि ये तोता मतलब उड़ गया, लेकिन उन्होंने फिर भी समझ लिया, चलो उससे मैंने जो विद्या सिखाई है अब उसको शायद काम में आएगी। कहीं ना कहीं उसको ये चीज समझ आएगी कि जो मेरे साधु माता ने मुझे सिखाई, तो अब वो इस चीज पे नहीं होगा, इस चीज के जाल में नहीं फंसेगा। फिर साधु महात्मा अपनी यात्रा को जाते हैं। सुबह सुबह स्नान करने के लिए नदी के लिए जाते हैं। जैसे ही नदी के लिए जाते हैं तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी कि बेटा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर तू फंसना मत। साधु महात्मा ने सोचा, ये आवाज सुनी सुनी लग रही है, ये बात तो मेरी लग रही है। साधु महात्मा स्नान न करके उसी तरफ चल गए जिस तरफ उससे आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा तो बहुत ही अचंभित रह गए, बहुत ही आश्चर्य रह गए कि वही सिचुएशन में फिर से वही तोता उसी सिचुएशन में उन्हें मिला जिस टाइम फर्स्ट बार मिला था, यानी कि पिंजड़े में ही। और वो यही बात कह रहा था, देख बेटा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तू फंसना मत। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें रट्टू नहीं बनना है। विद्या हमें रटना नहीं है, हमें अकल से काम लेना, दिमाग में हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, ना कि अपने रटने का। जैसे रट्टू तोता होते हैं वो हमें नहीं बनना है। हमें महात्मा बनना है, जो कि हमें मतलब हमारी विकास का डेवलपमेंट हो। हम अपनी बुद्धि को डेवलपमेंट करें, यानी कि हम अपने, ये नहीं कि हमें कोई सिखा रहा है तो हम उसी चीज को रट ले। हम उसकी चीज के आगे बारे में उस चीज के बारे में आगे भी जानकारी करें,
कि ये चीज कैसे होती है, कहाँ से आती है। यानी कि ये तोते को सिखाया गया था कि देख बेटा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तू फंसना मत। यानी कि अगर अगर वह तोता रट्टू नहीं होता तो वो ये भी सोच सकता था कि ये चीज हमें क्यों सिखाई जा रही है और ये चीज हमारे किस काम की है। अगर वो आज ये समझ लेता तो शायद वो दोबारा जाल में नहीं फंसता, क्योंकि अगर उसको ये समझ आ जाता कि बाबा हमें ये साधु महात्मा हमें इसलिए फंसा रहे हैं, इसलिए ये सिखा रहे हैं कि हमें अगली बार फंसना नहीं है, हमें किसी के लालच में नहीं आना। सबसे बड़ी बात, इंसान में लालच होता है, मेहनत करने की जिज्ञासा कम होती है, लालच की आशा ज्यादा होती है। लालच से इंसान फंस जाता है, तोते की तरह पिंजरे में फंस जाता है, उसके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत भी हो जाता है। लेकिन इंसान गलत होने के बाद भी सीख नहीं लेता है। जैसे कि तोते ने नहीं ली, तोता इतने दिन साधु महात्मा के पास रहा लेकिन उसने ये पूछने की कोशिश नहीं करी कि महात्मा जी हमें आप ये क्यों सिखा रहे हैं और ये मेरे किस काम की है। अगर शायद वो पूछता तो महात्मा जी उसे समझाते कि ये बेटा मैं तेरे लिए बता रहा हूँ और ये तेरे बहुत काम आएगी, यानी कि तुझे इस चीज से तुझे फंसने का दोबारा चांस नहीं मिलेगा और तू ना ही फंसेगा, खुले आसमान में अपना खुले परिंदे की तरह उड़ेगा। ये चीज उसने नहीं सीखी लेकिन उसने रट लिया। तो देखो ना ही इसमें हमें कई सीख मिलती है इससे। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि एक तो उसने लालच किया, तोते ने लालच किया दाने का, तो दाने की लालच से वो जाल में फंसा। आपको लालच नहीं करना है, आप अपनी मेहनत पे कामयाब है, अपनी मेहनत पे डिपेंड रहें कि मुझे मेहनत से करना है, ना कि मुझे किसी की आस करनी है कि क्यों किसी से होप रखनी है कि ये मेरे लिए ये चीज लाएगा, मुझे दाना डालेगा तभी मैं चुनूंगा। नहीं, मैं खुद कर सकता हूँ, ये चीज कर सकती हूँ मैं। अपना मेहनत करना है, फल मत करो, फल की इच्छा मत करो। जैसे कि मेरे यूट्यूब पे अभी काफी आ, काफी डाउन चल रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ आगे बढ़ने की। अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगी। इसी के लिए साथ वीडियो को यही समाप्त कर रही हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक तो जरूर करिएगा। आपका एक लाइक ही हमारा मोटिवेशनल है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, शायद आपकी ये कहानी आपके कहीं ना कहीं काम आ जाए। और ये कहानी मेरी नहीं है, सोनू शर्मा जी की है। मैं उनकी वीडियो देखती हूँ और कई सीखती भी हूँ कि जो आपको करना है तो करना पड़ेगा। आप सोचते हो तो वो करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको सोच के साथ ही आपको बैठ जाना ही रहेगा। नहीं, आपको बैठना नहीं है, आपको करना भी पड़ेगा और करो। आप अच्छे टाइम का, अच्छे समय का इंतजार मत करो। जब तक आप अच्छे समय का इंतजार करोगे तो हो सकता है वो समय ही ना आए आपकी जिंदगी में। ऐसा मत करिएगा। आप अपने अच्छे समय का, आपका जो भी समय है, जब भी है अच्छा समय है, आप अपने अच्छे समय को, आप अपने हर समय को अच्छा समय बनाएं और वीडियो अपना संघर्ष करें, अपनी मेहनत करें। जिस प्लेटफॉर्म पे आप कर रहे हो आप मेहनत करिए, डिमोटिवेट मत होइएगा। इससे बड़ा कोई सीख नहीं होगी जो मेरे यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, मुझसे बड़ी कोई सीख नहीं होगी। मैं फिर भी मेहनत कर रही हूँ। मैं अपने ऑडियंस और व्यूज की आस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ भगवान की कर रही हूँ। कभी ना कभी वो मेरी मेहनत का फल जरूर देगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ चलिए, बाय बाय।